नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है धनुर्भृतो अप्यश दयाद्र भाव माख्यातमंतःकरणै विशंकै विलोक्यन्त्यो वपुरापुरक्षणा प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत प्रसंग इस प्रकार का है कि जो राजा दिलीप है वह निरंतर उस गाय नंदिनी की सेवा कर रहा है और उस गाय नंदिनी के पीछे पीछे वह उसकी छाया के समान उसके साथ में रहता है। जब वह राजा वन में प्रवेश करता है तो उस वन में रहने वाले जो हिरण आदि हैं, जो कि अत्यधिक ही डरपोक होते हैं, अर्थात जो आशंका से भरे रहते हैं, ऐसे वो हिरण भी उस राजा दिलीप के सौंदर्य को अपनी बड़ी बड़ी आँखों से एकटक होकर के या टकटकी लगा करके बिना भय के वो उसके शरीर के सौंदर्य के दर्शन करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ देखिए कालिदास कहते हैं विशंकई अर्थात आशंका या शंका से रहित, अंतःकरणै अंतःकरण के द्वारा, दयाद्र भावम इति आख्यातम दया के भाव से युक्त होने वाले, धनुर्भृतः अपि धनुर्धर होने पर भी अर्थात धनुष को धारण किए होने पर भी, अश्य वपुहु इसके अर्थात राजा दिलीप के, वपु अर्थात शरीर को, विलोक्यन्ते अर्थात देखने वाली, हिरण्य हिरणियों ने, अक्षणाम अपनी आँखों के, प्रकाम विस्तीर्ण फलम आपू अत्यधिक विस्तार के फल को प्राप्त किया। तो यहाँ जो हिरण आदि होते हैं वो अत्यधिक ही आशंकित रहते हैं, लेकिन जब राजा उस वन में प्रवेश करता है तो उस राजा को देख करके वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। हालांकि राजा ने धनुष को भी धारण किए हुए था, राजा जो है उसने धनुष को धारण कर रखा था, लेकिन ऐसे उस स्वरूप को देख कर के भी जो हिरण आदि हैं वो बिल्कुल भी आशंकित नहीं होते हैं। और उस राजा के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए उन हिरणियों ने अपनी आँखों के अत्यधिक विस्तार के फल को प्राप्त किया। कि यहाँ पर जो हिरण आदि होते हैं उनकी आँखें जो हैं वो बड़ी बड़ी अर्थात विशाल होती हैं, और यहाँ पर अन्य जंतुओं के प्रति राजा में दया का भाव भी प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार का साहित्यिक वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि विशंकई अर्थात आशंका से रहित, अंतःकरणै अंतःकरण के द्वारा, दयाद्र भावमेति आख्यातम अर्थात दया के भाव को धारण किए हुए, और धनुर्भृत अपि धनुष को धारण किए हुए भी, अश्य वपुहु उस राजा दिलीप के शरीर को, विलोक्यन्ते अर्थात देखने वाली, हरिण्य है अर्थात हिरणियों ने, अक्षणाम अर्थात अपने नयनों के, अपने नेत्रों के, अपनी आँखों के, प्रकाम अर्थात अत्यधिक, विस्तीर्ण फलम आपुहु अर्थात अत्यधिक विस्तार के फल को प्राप्त किया। अर्थात उस राजा के स्वरूप को देख कर के वो हिरण आदि बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं और अपने विस्तार नेत्रों के द्वारा उस राजा के सुंदर शरीर को देखती हैं बिना भयभीत हुए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। पृक्तस्तुषारै गिरि निर्झराणाम मनोकः कंपित पुष्पगंधी, तमात पक्वलांत मनात पत्र आचार पूतम पवनः शिशेवे। अब यहाँ इस प्रकार का प्रसंग है इस पद्य के अंतर्गत कि राजा दिलीप जो है उस गाय नंदिनी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो मध्याह्न के समय में सूर्य का जो तेज है वो अत्यधिक हो गया है, तो जिससे सूर्य के तपस के कारण राजा दिलीप जो है वो थोड़ा थकावट का अनुभव
करने लगते हैं। तो जो वन में जो वायु है, जो उस जंगल में चलने वाली जो वायु है, वो अत्यधिक ही शीतल और सुगंधित हो गई है। ऐसी उस वायु ने उस राजा दिलीप को शीतलता का अनुभव कराते हुए उसकी थकान को दूर करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो कालिदास कहते हैं कि गिरि निर्झराणाम अर्थात पर्वतीय झरनों के, जो पर्वत से गिरने वाले जो झरने हैं उनसे, पर्वतीय झरनों के, तुषारई अर्थात हिमकणों से, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनके द्वारा, प्रत्यय अर्थात उनसे युक्त, कि पर्वतीय झरनों के हिमकणों से युक्त, अनोखा कंपित पुष्पगंधी पवन है, और कुछ वृक्षों के कांपते हुए पुष्पों की गंध से युक्त वायु, अनाथ पत्रम अर्थात छत्र से रहित होने वाले, एवं आतप क्लांतम और सूर्य के तेज से अत्यधिक विश्रांत या आश्रांत या व्याकुल, आचार पूतम अर्थात पवित्र आचरण वाले, तम अर्थात उस राजा दिलीप की, शिशेव अर्थात सेवा की। कि यहाँ जो पर्वतीय झरने हैं उनकी जल की छोटी छोटी बूंदों से जो वायु है उस जंगल का, उस वन का, वह शीतल हो गई है। वायु जो है वो अत्यधिक शीतल हो गई है। और साथ ही साथ जो हवा चलने से जो पुष्प के जो गंध है, वह जो गंध होती है, जो सुगंध है पुष्पों की, वह सुगंध उस वायु में मिश्रित हो गई है, इसलिए वायु भी सुगंधित हो गई है। तो ऐसे उस वायु ने, जो कि शीतल है और सुगंधित भी है, ऐसे उस वायु ने धूप से थके हुए या व्याकुल उस राजा की सेवा की, अर्थात उसकी थकान को उन्होंने दूर किया है। तो ऐसा ही साहित्यिक वर्णन इस पद्य में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ कालिदास कहते हैं कि पर्वतीय झरनों के हिमकणों से युक्त और वृक्षों के कांपते हुए पुष्प के गंधों से युक्त वायु ने छत्र से रहित और धूप से व्याकुल पवित्र आचरण वाले उस राजा दिलीप की सेवा की है। क्योंकि राजा दिलीप जो है वो एक राजा के रूप में वहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो गाय नंदिनी की सेवा कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे वो लगातार चल रहे हैं। तो सूर्य का जो तेज है वो अत्यधिक हो गया है मध्याह्न के समय में, अर्थात दोपहर के समय में। तो इससे अब राजा जो है वो छत्र से रहित है, क्योंकि वहाँ वह गाय की सेवा करने के लिए उपस्थित है, न कि वह अन्य सेवकों के साथ में वहाँ पर उपस्थित है। तो छत्र से रहित होने पर और धूप से अत्यधिक व्याकुल होने पर उस शीतल और सुगंधित वायु ने, उस पवन ने उस राजा की सेवा की है, अर्थात उसकी जो थकान है उस थकान को उसने दूर किया है। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में हमें देखने को मिलता है। अगला पद्य देखिए। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि राशि द्विशेषा फल पुष्प वृद्धि ओनम न सत्वेषु अधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरी गाहमाने। अब सज्जन व्यक्ति, यहाँ इस पद्य में बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। तो यहाँ राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजा जो है उस वन में प्रवेश करता है, भ्रमण करता है, तो उस वन में किस प्रकार से या उस वन के वातावरण में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि गोप्त्री अर्थात रक्षा करने वाले, उस गाय की भी और अपने प्रजा की भी, संपूर्ण पृथ्वी की, कि गोप्त्री अर्थात रक्षा करने वाले तस्मिन वनम गाहमाने, उस वन में भ्रमण करते समय, वृष्टिया बिना अपि दवाग्नि शशाम, कि बिना वृष्टि की अर्थात बिना वर्षा के ही उस जंगल की जो दावाग्नि है वह शशाम अर्थात शांत हो गई है। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, और फलों में और पुष्पों में विशेष प्रकार की वृद्धि हो गई है। शतवेषु अधिक ऊनम न बबाधे,
और जो बलशाली जंतु हैं, जानवर हैं, उन्होंने निर्बल जंतु अर्थात जानवरों पर उन जानवरों को परेशान करना छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से उस वन के वातावरण में परिवर्तन आता है जब राजा उस वन में प्रवेश करता हुआ भ्रमण करता है। तो यहाँ पर स्थिति बताई है कि रक्षा करने वाले उस राजा के अर्थात उस राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर भ्रमण करते हुए बिना वर्षा के ही वन की जो दावाग्नि है वह शांत हो गई है और फलों में और पुष्पों में विशेष प्रकार की वृद्धि हो गई है और जो बलशाली जंतु हैं उन्होंने निर्बल जंतुओं को परेशान करना छोड़ दिया है। तो इस प्रकार का साहित्यिक वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। संचार पुतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लवराग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। अब यहाँ सायंकाल का जो वर्णन है वह किया गया है कि सायंकाल होने पर जो गाय है और जो सूर्य प्रभा है अर्थात सूर्य की जो किरण है वो दोनों ही अपने अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ कालिदास कहते हैं कि पल्लव राग ताम्रा अर्थात पत्तों के रंग के समान ताम्रवर्ण, जो नवीन पत्ते होते हैं उनका जो रंग होता है वो ताम्रवर्ण का होता है। और कहते हैं कि पतंगस्य प्रभा अर्थात पत्ते के रंग के समान ताम्रवर्ण वाली पतंग से अर्थात सूर्य की प्रभा अर्थात किरण, और मुने धेनु और मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी, च दिगंतराणी संचार पुतानी समस्त दिशाओं में भ्रमण करते हुए उनको पवित्र करते हुए दिनांते दिन के अंत में निलयाय गंतुम प्रचक्र में अपने अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ी। तो यहाँ जो सायंकाल का जो समय है, सायंकाल की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है कि सायंकाल होने पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ताम्रवर्ण की दिखाई देती है। जैसे ही सूर्य प्रभा जो अस्ताचल की ओर जाती है तो आसमान का जो रंग होता है वह कुछ ताम्रवर्ण का हो जाता है। तो यहाँ एक तरफ तो है सूर्य प्रभा और दूसरी तरफ है गाय नंदिनी, क्योंकि गाय नंदिनी का जो वर्ण है वो भी ताम्र वर्ण का है। इसलिए महाकवि कालिदास ने संध्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पत्तों के रंग के समान ताम्र वर्ण की सूर्य प्रभा और मुनि वशिष्ठ की धेनु अर्थात गाय नंदिनी समस्त दिशाओं में भ्रमण करके पवित्र करती हुई दिन के अंत में अर्थात सायंकाल के समय अपने अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ी। तो यहाँ जो सूर्य प्रभा है वह अस्ताचल की ओर जाती है और जो मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी है वह अपने निवास स्थान अर्थात तपोवन की ओर चल पड़ती है। तो यहाँ दोनों की यहाँ समानता को दिखाया गया है। तो इस प्रकार का साहित्यिक वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। ताम देवता पितृतिथि क्रियार्थाम अनुअज्ञयो मध्यम लोकपालः वभौ च सा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षाद विधिनोपन्ना। अब यहाँ पर इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने गाय नंदिनी का जो महता है और राजा दिलीप की जो महता है उन दोनों में समानता को यहाँ पर प्रकट किया है कि दोनों का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ इसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि मध्यम लोक पालय, मध्यम लोक अर्थात पृथ्वी लोक भूलोक, कि भूलोक के रक्षक देवता पितृतिथि क्रियार्थाम अर्थात देवता पितरों एवं अतिथियों के प्रयोजनों को क्रियार्थाम अर्थात पूर्ण करने वाले, ताम पूर्ण करने वाली ताम अर्थात उस गाय नंदिनी के अनवग ययौ पीछे पीछे चल रहे थे कि समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले देवता पितरों और अतिथियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उस गाय नंदिनी के पीछे पीछे चल रहे थे।
साच सताम मतेन तेन उपपन्ना, और वह नंदिनी गाय भी समस्त सज्जनों के द्वारा पूजनीय उस राजा दिलीप से उपसृत होकर के वह आगे आगे चल रही थी। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधिना साक्षात श्रद्धा एव वो, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सज्जनों के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठान पद्धति से युक्त श्रद्धा उसका अनुसरण कर रही है और उसके साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पर जो गाय नंदिनी है वह आगे चल रही है और राजा दिलीप जो है वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अनुष्ठान पद्धति का अनुसरण जिस प्रकार से श्रद्धा कर रही हो। तो उसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि मध्य लोकपालय अर्थात भूलोक का रक्षक वह राजा दिलीप देवता, पितरों एवं अतिथियों के समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाली ताम अर्थात उस गाय नंदिनी के अनवग अर्थात पीछे पीछे यौ अर्थात चल रहे थे। साच सताम मतेन तेन उपपन्ना, और वह नंदिनी गाय भी सज्जनों के द्वारा पूजनीय उस राजा दिलीप से उपसृत होकर के उनके आगे आगे चल रही थी। तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा शोभायमान हो रहा है कि मानो सज्जनों के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठान पद्धति से युक्त कोई श्रद्धा चल रही है। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। स पल्लवो तीर्ण वराह युथा न्यावास वृक्षो न मुख बहिर्णानि ययौ मृगाध्याशित शाद्वलानि श्यामापयमानानि वनानि पश्यन्। अब यहाँ पर सायंकाल का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है कि सायंकाल होने पर राजा दिलीप और जो गाय नंदिनी है वह अपने निवास स्थान अर्थात तपोवन की ओर लौट रहे हैं। तो लौटते समय राजा दिलीप उस वन के सौंदर्य को देख रहे हैं, वहाँ पर घट रही घटनाओं को वो देखते हुए अपने निवास स्थान अर्थात तपोवन की ओर आ रहे हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि सह अर्थात वह राजा दिलीप वनानि पश्यन्यो अर्थात वन के सौंदर्य या उसमें घटित होने वाली घटनाओं को देखते हुए आ रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि पल्लवो तीर्ण वराह युथानी, कि थोड़े जल वाले अर्थात छोटे सरोवरों से सुअरों के झुंड जो है वो बाहर आ रहे हैं। आवास वृक्षोन्मुख बहिर्णानि, और वृक्षों के ऊपर बने हुए अपने निवास स्थान की ओर लौटने के लिए जो मयूर है वो तत्पर हो रहे हैं। मृगाध्यासित साद्वलानि वनानि अर्थात जो वन की हरी हरी घास है उसके ऊपर हिरण बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार का दृश्य को देखते हुए वह राजा दिलीप अपने तपोवन की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ स्थिति इस प्रकार से दर्शाई है कि दिन की धूप में सारे जो सुअर आदि हैं वो जल का आश्रय को प्राप्त किए हुए हैं। तो जैसे ही सायंकाल होती है तो सूर्य का जो तेज है वह कम होता है, तो इसलिए जो सूअरों के झुंड है वो उस जल से बाहर आ रहे हैं। और जो मयूर है वह अपने निवास स्थान जो वृक्षों के ऊपर बने हुए अपने जो निवास है उनकी ओर जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो पूरे दिन भर में वह अनाज के लिए भोजन के लिए इधर उधर घूमते हैं और सायंकाल होने पर पुनः अपने निवास स्थान की ओर आने के लिए वो तत्पर हो रहे हैं। और सायंकाल में जो हिरण आदि हैं वो उस वन की हरी हरी घास पर विश्राम कर रहे हैं। पूरे दिन भर घूमने के पश्चात वो थकान का अनुभव करते हैं, इसलिए वो उस हरी घास पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार का दृश्य राजा दिलीप उस वन में अपने घर की ओर लौटते हुए देखते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद गृष्टिर गुरुत्वाद वपूषो नरेंद्र है उभावल चक्रतु रचिताभ्याम तपोवनावृत्ति पथम गताभ्याम। अब यहाँ सायंकाल के समय राजा दिलीप और गाय नंदिनी
अपने तपोवन की ओर लौट रहे हैं। तो वो आकर्षक और मंद मंद गति से अपने आश्रम अर्थात तपोवन की ओर लौट रहे हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो कालिदास कहते हैं कि गृष्टि अर्थात एक बार की प्रसूता, कि जिसने एक बार संतान को जन्म दिया है, तो एक बार की प्रसूता। आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद अर्थात दूध से भरे हुए स्तनों के भार को वहन करने के प्रयत्न के द्वारा, नरेंद्र वपुषा गुरुत्वात् और राजा दिलीप अपने स्थूल शरीर के भार के कारण, उभौ अर्थात ये दोनों, अचिंताभ्याम गताभ्याम आकर्षक और मंद मंद गति से तपोवनावृति पथम अलंचक्रतु अर्थात मंद गति एवं आकर्षक गति से चलते हुए तपोवन की ओर लौटने वाले मार्ग को अलंकृत कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। तो राजा दिलीप जो है वो स्थूल शरीर वाले हैं और जो गाय नंदिनी है वो दूध से भरे हुए स्तनों के भार के कारण मंद गति से चल रही हैं। तो दोनों ही आकर्षक और मंद गति से तपोवन की ओर लौटने वाले मार्ग को अलंकृत कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। वो मंद गति से अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो एक बार पुनः देखिए इसके अर्थ को कि गृष्टि अर्थात एक बार की प्रसूता, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् दूध से भरे हुए स्तनों के भार को वहन करने के प्रयत्न से, और नरेंद्र वपुषा गुरुत्वात् और राजा दिलीप अपने स्थूल शरीर के भार की वजह से, अचिंताभ्याम गताभ्याम मंद मंद एवं आकर्षक गति से चलते हुए तपोवनावृति पथम अलंचक्रतु तपोवन की ओर लौटने वाले मार्ग को अलंकृत कर रहे हैं, उसको शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का साहित्यिक वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की। आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।